हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं और उसमें भी हम स्पेशली पढ़ेंगे आज अनुपात के बारे में। आइए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? अनुपात, फिर भाग और अंतर द्वारा तुलना करना पढ़ेंगे, फिर अनुपात और इकाई हम पढ़ेंगे आज, तुल्य अनुपात आज हम पढ़ेंगे, उसके कुछ अभ्यास प्रश्न भी हम देखेंगे, कुछ उदाहरण। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आज हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है अनुपात। तो देखिए अनुपात क्या होता है। दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना करने के लिए गणित की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए? दो या दो से अधिक संख्याओं की तुलना के लिए गणित की जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे हम अनुपात कहा जाता है। अनुपात किसी मात्रा या राशि की तुलना करने के लिए इस्तेमाल होता है। किसकी? मात्रा या फिर राशि की तुलना यहाँ पर होती है। दूसरी भाषा में अनुपात दो सजातीय राशियों, किस चीज़ का? सजातीय राशियों की तुलना को कहते हैं। तो यहाँ हमने मेनली 3 की पॉइंट पकड़े। क्या क्या? पहला था कि जब दो या दो से अधिक राशियों की तुलना होती है। दूसरा की पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा की पॉइंट था कि यहाँ पर मात्रा या फिर राशि की तुलना होती है। ठीक है, और तीसरा क्या था? वो राशि कैसी होनी चाहिए? वो राशि होनी चाहिए सजातीय। ओके, देखिए भाग और अंतर द्वारा भी हम तुलना कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इस प्रकार कुछ परिस्थितियों में भाग द्वारा यानी कि डिवाइड और अंतर द्वारा, अंतर यानी कि अंतर तो पता है, डिफरेंस यानी कि माइनस, द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। यानी कि भाग द्वारा जो तुलना है वो अंतर द्वारा तुलना से बेहतर सिद्ध होती है। भाग द्वारा तुलना को ही अनुपात कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में हमने दो राशियों की कितने गुना के रूप में तुलना की, यह तुलना अनुपात कहलाती है। हम अनुपात को चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। हम कह सकते हैं कि कार का मूल्य मोटरसाइकिल की तुलना में 5 गुना है। अब कैसे कह सकते हैं हम ये वाली बात? सपोज करो एक कार है, हमारे पास कार है, तो कार का मूल्य कितना है? कार का मूल्य है 20 रुपीज़। और अब हम क्या करेंगे? मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल का मूल्य देखो, मोटरसाइकिल का मूल्य है हमारा 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये अगर इसको मैं ब्रेक कर दूँ तो ये 4 × 5 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कार का मूल्य है वो मोटरसाइकिल की तुलना में कितने गुना है? 5 गुना है। कितने गुना है? 5 गुना। अब देखो अनुपात और इकाई। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हों। निम्न उदाहरण को लेते हैं। घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब देखो एक छिपकली सबके घर में ही ऑलमोस्ट पाई जाती है, तो उसमें हम कह सकते हैं कि घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई ऑलमोस्ट कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और मगरमच्छ की जो लंबाई है वो 4 मीटर है। मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ। किसने कहा ये बात? छिपकली ने कहा कि मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है भाई? मगरमच्छ होता है बहुत बड़ा और छिपकली तो छोटी सी होती है, तो वो 5 गुना बड़ी कैसे हो जाएगी? एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुना नहीं हो सकती। तो गलती कहाँ है? पर अगर हम खाली संख्या के हिसाब से देखें तो ये बात ठीक है, पर हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। तो मीटर जो है बड़ा होता है सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। तो ध्यान से देखें कि छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है और मगरमच्छ की लंबाई मीटर में है। अतः हमें उन दोनों की लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना पड़ेगा। मैंने आपको थर्ड पॉइंट समझाया था कि जो तुलना की जाती है वो सजातीय राशियों की जाती है। सजातीय मतलब सजातीय कौन सी हो गई? सजातीय वो हो गई जो एक जैसी राशियाँ हैं। पर ये सेंटीमीटर में और मीटर में, तो ये तो एक जैसी नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे? पहले इन्हें समान बनाएंगे। कैसे? मगरमच्छ की लंबाई भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब चेक करो, 4 मीटर होता है तो 4 मीटर कितना हो जाएगा? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 4 मीटर में हो जाएंगे 4 गुणा 100 यानी कि 400 सेंटीमीटर। तो मगरमच्छ की लंबाई छिपकली की लंबाई से इस प्रकार अनुपात में होगी। देखो मगरमच्छ की पहले लिखनी है, छिपकली की बाद में लिखनी है। तो हम क्या लिखेंगे? मगरमच्छ की हो गई 400, छिपकली की हो गई 20। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 गई, 2 से इसे काटेंगे तो हो जाएगा 20। तो ये तो 20:1 आ गया, यानी कि मगरमच्छ की लंबाई 20 गुना हो गई। किससे? छिपकली की लंबाई से। तो ये वाली बात जो उसने कही थी कि मैं तुमसे 5 गुना लंबी हूँ, तो ये बात हो गई गलत।
अब देखो यहाँ है तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात क्या होता है? जो अनुपात समान होते हैं ना एक से दूसरे अनुपात के, उसे हम कहते हैं तुल्य अनुपात। देखो किसी भी अनुपात द्वारा तुल्य अनुपात अंश और हर में एक समान संख्या से गुणा या भाग द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो 6:4 के दो तुल्य अनुपात लिखिए। हल क्या है? यहाँ पे 6:4 है ना, तो अब हमने क्या पढ़ा था पहले कि अंश और हर में गुणा या भाग द्वारा। तो पहले हम गुणा द्वारा करते हैं। 6:4 है तो दोनों में 2 की गुणा कर दो, क्योंकि दोनों में समान संख्या की गुणा करनी पड़ेगी। तो 6 की 2 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 12। 4 की 2 में करेंगे तो 8। तो ये अनुपात हो गया 12:8 जो है वो समान है। किसके समान है? वो समान है 6:4 के। अब हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि भाग द्वारा। तो देखो भाग द्वारा करके देखते हैं। 6:4 को भाग करते हैं 2 से, अंश को भी और हर को भी। तो 6 को जब आप 2 से भाग करोगे तो आपका आंसर आएगा 3, और 2 को 4 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 2। तो हमारा अनुपात यहाँ आया 3:2। तो ये भी हमारा 6:4 के समान है। तो यहाँ हमने आपको सिखाया कि दो तुल्य अनुपात कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं। दो क्या, आप ज़्यादा भी तुल्य अनुपात ज्ञात कर सकते हो, गुणा करके भी और भाग करके भी। अब देखो क्या है हमारे पास, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई है क्रमशः 50 मीटर और 15 मीटर। अब कह रहे हैं कि मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो आयताकार मैदान की लंबाई है 50 मीटर, आयताकार मैदान की चौड़ाई है 15 मीटर, है ना। 50 और 15 में दिया हुआ है। तो अब लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बताना है, तो पहले हम लिखेंगे लंबाई, फिर हम लिखेंगे चौड़ाई। तो अब अनुपात इस प्रकार भी लिखा जाता है कि 50/15। तो देखो इसे हम डायरेक्टली भी काट सकते हैं कि 5 3 और 5 10। तो हमने एक तरीके से इसे 5 से भाग दे दिया। देखो यहाँ 5 से भाग दिया दोनों को, पर भाग हम उससे ही देंगे जो उभयनिष्ठ है, यानी कि जो दोनों को काट सके। तो ये हो जाएगा 10 और 3। तो अनुपात हो गया 10:3। तो अतः अनुपात होगा 10:3। तो हम कह सकते हैं कि मैदान की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 10:3 है। अब देखो हम देखेंगे उदाहरण 2। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखो फिर से वही वाली बात आ गई, क्या यहाँ जो ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। तो दोनों राशियाँ एक ही इकाई में नहीं है, अतः उन्हें समान इकाई में बदलने पर 1.5 मीटर और 1.5 × 100 सेंटीमीटर, यानी कि 150 सेंटीमीटर हमने इसे चेंज कर लिया। कैसे करा? देखो वही 1 मीटर है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1.5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? तो 1.5 की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 2 0 है ना, तो पॉइंट जो है वो 2 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो 1 डिजिट तो हम पे है ही, दूसरे डिजिट के लिए हम 0 ले लेंगे। तो 150 सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा। अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं क्योंकि दोनों हमारे सेंटीमीटर में हो गए हैं। तो होता है वांछित अनुपात क्या होगा? 90:150। तो 90/150 हो गया है। अब देखो कौन सी ऐसी संख्या है जिससे दोनों कट जाएंगे। तो अगर हम 0 से 0 तो पहले भी काट सकते हैं, बाकी ये 3 से कट रहे हैं, और देखना चाहो तो ये 30 से डायरेक्टली भी आप इसे काट सकते हो। 30 से 90 को आप काटोगे तो 3 आएगा, और 30 से 150 को काटोगे तो आएगा 5। तो वांछित अनुपात हो गया 3:5। तो हम कह सकते हैं कि 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का अनुपात 3:5 होगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। एक दफ्तर में 45 लोग काम करते हैं जहां महिलाओं की संख्या 25 है और शेष पुरुष हैं। निम्न में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो पहले में हमसे पूछा है कि महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात। तो पहले तो हमें पुरुष की संख्या पता होनी चाहिए। टोटल कितने लोग हैं? टोटल जो लोग हैं वहाँ 45 है, जिसमें से देखो क्या बोला इन्होंने? महिलाएं, यानी कि फीमेल, और ये क्या है? मेल। फीमेल कितनी है? फीमेल है 25। तो पूछा है मेल कितने हैं? भाई जब टोटल लोग 45 है उसमें से 25 फीमेल है, तो 20 क्या हुआ? 20 हो गए मेल, क्योंकि इन्हें हम प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 45। तो महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात बताना है। तो महिलाओं की संख्या 25, कर्मचारी की कुल संख्या 45, तो पुरुषों की संख्या हो जाएगी 45 - 25 = 20। अतः महिलाओं की संख्या का पुरुष की संख्या से अनुपात। महिलाओं की संख्या पहले पूछिए तो हम महिलाओं की संख्या पहले रखेंगे। महिलाओं की संख्या थी 25, पुरुष की संख्या थी 20। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 5 से कट रहा है, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 5:4 ही हमारा हो जाएगा। और क्या है? पुरुषों की संख्या का, ये तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, बी पार्ट अब हम देखेंगे।
पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात। तो पुरुषों की संख्या कितनी है हमारी 20 है और महिलाओं की संख्या कितनी है 25 है। तो 20:25 है ना, तो 4:5 कैसे हुआ, वही 5 4 ज़ा 20 और 5 5 ज़ा 25, तो 4:5 ये हो गया। तो हम देख सकते हैं कि पहले वाले में आया 5:4, दूसरे में आया 4:5। भले ही इनमें राशियां सेम है कि यहाँ पे भी 5 और 4 है और यहाँ पे भी 4 और 5 है, पर तब भी आप इन्हें समान नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दूसरे की राशि दी हुई है महिलाओं की और यहाँ दी हुई है पुरुष की राशि। ओके, अब देखो रिक्त स्थानों को भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। 14/21 इक्वल का साइन 3 और ये दे रखा है। तो पहला रिक्त स्थान भरने के लिए हम क्या करेंगे, 21 है ना, तो 21 को अगर मैं 2 पार्ट्स में तोड़ दूँ, और खासकर तोड़ना ऐसे पार्ट में जो दूसरे वाले पार्ट के जैसा हो, तो 3 गुणा 7 में ही टूटेंगे ना, 3 गुणा 7 में, तो 3 गुणा 7 का तथ्य का प्रयोग करेंगे, अर्थात 21 को 7 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। तो हमने देखा कि 21 को हमने 7 से भाग दिया तो 3 प्राप्त हुआ। तो यह दर्शाता है, हमने बताया था कि दोनों में सेम भाग होती है, तो ऊपर वाले में भी हम 7 से ही भाग देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। तो क्या समझ आया, दूसरे अनुपात का रिक्त स्थान प्राप्त करने के लिए 14 को भी 7 से भाग करना पड़ेगा। जब हमने 14 को 7 से भाग करा तो 2 आया, तो क्या अनुपात हो गया, अनुपात हो गया 2:3। और अगर मैं 14 और 21 का अनुपात निकालूं तो देखो यहाँ पे 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, ये भी 2:3 ही है। अब तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों को, अब देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ 6 है, तो देखो 2 को 6 बनाने के लिए हमने क्या करा होगा, हमने करी होगी 3 से गुणा। तो 3 से जब अंश में गुणा करिए तो 3 से हर में गुणा भी करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9। इसी प्रकार तीसरे अनुपात के लिए दूसरे अनुपात की दोनों राशियों को 3 से गुणा करना पड़ेगा, अतः तीसरा अनुपात होगा 6:9। इस प्रकार 14/21 इक्वल टू 2:2/3 और 6/9, ये सभी तुल्य अनुपात हैं। क्यों, क्योंकि इसको 2 से काटोगे तो 2, 7 से काटोगे 7 दूनी 14 7 तिया 21, इसको 3 से काटो 3 दूनी 6 3 तिया 9, तो सबके अनुपात क्या आ गए, सबके अनुपात आ गए 2/3, यानी कि 2:3। 6th क्वेश्चन क्या है, मैरी के घर से स्कूल की दूरी का जॉन के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात बताओ। यानी कि मैरी के घर से और जॉन के घर से जो स्कूल की दूरी है, सपोज करो यह है स्कूल की दूरी का अनुपात हमें बताना है, ठीक है ना। स्कूल के अधिक निकट कौन रहता है ये बताना है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए जो संभव दूरियां दर्शाती है जहां मैरी और जॉन रह सकते हों। तो देखो मैरी के घर से स्कूल की दूरी कितनी है, अब दे रखा है यहाँ 10, जॉन के घर से कितनी दे रखी है 5, ठीक है ना, ये 5 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, इस हिसाब से यहाँ। तो पहले वाले पार्ट में देखो हम देखेंगे जॉन स्कूल के ज़्यादा निकट है। क्यों है ज़्यादा निकट, भाई जॉन है 5 किलोमीटर दूर और ये है 10 किलोमीटर दूर, तो ये अनुपात हो गया 2:1। तो भाई कौन ज़्यादा पास है, जॉन ज़्यादा पास है, और मैरी कहाँ है, मैरी है दूर, लगभग क्या पूरा ही डबल का फ़र्क है, यानी कि 2 गुने का फ़र्क यहाँ आ गया। अब बी पार्ट में हम देखेंगे कि इस सारणी को पूरा करना है तो कैसे करेंगे, देखो वही, अब यहाँ क्या है, यहाँ 5 है, 5 की जगह यहाँ क्या हो गया 4, तो हम क्या करेंगे, देखो 5 और ये क्या है 4 है, तो यहाँ 10 की जगह क्या कर देंगे हम 8, ठीक है। क्यों करा हमने 8, क्योंकि देखो 5 से 10 में 2 का 5 दूनी 10 डबल 2 गुना है, तो 4 से 8 क्या होगा, ये भी 2 गुना होगा, 2 से 4 क्या होगा, ये भी 2 गुना होगा। अब 3 का 2 गुना कितना होगा, 3 का 2 गुना होगा 6, और 1 का 2 गुना कितना होगा 2। तो ऐसे करके हम यहाँ पे देखा हमने कि मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, तो हमने सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, दुगने का फ़र्क है ना। तो अब देखो सी पार्ट, यदि मैरी के घर से स्कूल की दूरी का कलाम के घर से स्कूल की दूरी का अनुपात 1:2 है। अब कौन है, एक मैरी है और एक कलाम है, तो मैरी के घर से स्कूल की दूरी का ठीक है, और कलाम के घर से स्कूल की दूरी का, तो अनुपात अब दे रखा है 1:2। इसका मतलब कलाम और भी ज़्यादा दूर है, तो स्कूल के ज़्यादा निकट कौन है, साफ पता चल रहा है मैरी है, क्योंकि ये इससे दुगुना दूर है। तो हम कह सकते हैं क्योंकि अनुपात 1:2 है तो मैरी स्कूल से ज़्यादा निकट है। तो अगर हम तीनों का कंपैरिजन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले रहता है, कौन रहता है सबसे पहले, जॉन के बाद कौन रहता है, जॉन के बाद रहती है मैरी, और मैरी के बाद रहता है कलाम, ठीक है ना, क्योंकि ये था 5, ये हो गया 10
और ये भी इससे दुगना है, तो ये हो गया 20। ओके। 7th देखेंगे हम, कृति और किरण के बीच 60 रुपये को 1:2 में बांटिए। अनुपात के 2 हिस्से होते हैं, 1 और 2। ये रहे ना 1 और 2 हिस्से हैं, तो दोनों हिस्सों का हम योग कर लेंगे। 1 और 2 का योग करोगे तो 3। तो इसका अर्थ है यदि 3 रुपये हैं तो कृति को 1 रुपया मिलता है और किरण को कितने मिलते हैं? किरण को 2 रुपये मिलेंगे। तो हम इसकी तुलना इससे करेंगे। तो अब देखो 3 रुपये में से कृति को हिस्सा और किरण को हिस्सा 2 रुपये मिले, 1 हिस्सा और इसे 2 हिस्से। तो कृति का हिस्सा क्या है? 1/3 हुआ। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 मिला ना, तो 1/3 और टोटल कितने थे? 60। तो 60 का 1/3 निकालेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 0 की 0, तो 20 रुपीज़ इसके आ गए। और इसका देखो किरण का हिस्सा क्या हुआ? 2/3 है ना, तो 2/3 से इसे काटेंगे, 3 2 6, 20 2 40, तो 40 इसके आ गए। अब देखो हम अपने क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हैं। 20 और 40 का रेशियो निकालो। 0 से 0 गई, 2 1 2 और 2 2 4, तो 1:2 हमारा रेशो आ गया कृति और किरण का। और देखो यही रेशो हमें यहाँ पर दिया हुआ था। और एक चीज़ और देख सकते हैं कि 20 और 40 को जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 60, और टोटल में हमें 60 ही दिया हुआ था। तो आप इस क्वेश्चन को, अपने क्वेश्चन को करने के बाद 2 तरीके से इसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा मेनली अनुपात। अनुपात में मैंने आपको बताया था कि अनुपात में हमने क्या देखा था? अनुपात में मेनली हमने देखे थे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था भाई? पहला पॉइंट था कि 2 या 2 से अधिक राशियों की तुलना, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट में क्या देखा था? सेकंड पॉइंट में देखा था कि मात्रा या राशि की तुलना की जाती है। और थर्ड पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था? थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, मेन पॉइंट जो था, कि राशियाँ होनी चाहिए सजाती है। कैसी होनी चाहिए? सजाती है, यानी कि सेम। अगर ये सेंटीमीटर में है तो दूसरी भी सेंटीमीटर में हो, ये मीटर में है तो दूसरी भी मीटर में हो, ठीक है ना। और हमने क्या देखा था? और हमने सीखा था तुल्य अनुपात। क्या सीखा था? तुल्य अनुपात। तुल्य अनुपात में हमने क्या सीखा था? तुल्य अनुपात में हमने सीखा था मेन कि जो है किसी भी तुल्य अनुपात को या तो गुणा द्वारा या फिर भाग द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ दे रखा है 6/4, यही वाला एग्जाम्पल था वहाँ। तो हमने इसको भाग द्वारा सॉल्व करेंगे तो दोनों को 2 से भाग कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। और अगर हम गुणा करना चाहें तो 6/4 है, उसको 2 से गुणा कर दो दोनों को, तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा तुल्य अनुपात। तो ये हमने करा। किसी भी पैसे को हम कैसे बांटते हैं? 60 रुपये वाला क्वेश्चन करा था कि उसको 1/3 और उसको 1/2 में हमने बांटा था। तो यहाँ आया था हमारा 20 रुपये और यहाँ क्या आया था हमारा 40 रुपये, ये था। और कोई अनुपात दे रखा है 1:2, जैसे ए और बी के बीच में अनुपात है, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है ए को कम पार्ट मिलता है और बी को ज़्यादा, बी को लगभग जो है 2 गुना ए का मिलता है। तो अनुपात देखकर हम ये भी बता सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।